नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट मेंस के लिए राजस्थानी साहित्य, उसके हम महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे और 3-4 प्रश्न जो है यहाँ से आपके पक्के पूछे जाने हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्थानी साहित्य की। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। उसके द्वारा राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में महाकवि सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। महाकवि जो सूर्यमल मिशन पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा। एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन सकता है। उसके बाद है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इनकी तरफ से जो पत्रिका निकाली जाती है वो है जागती ज्योत पत्रिका। कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो याद रखिएगा। जागती ज्योत जो पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली जाती है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की तरफ से, और स्थापना हुई थी 1983 में। सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की तरफ से वो है महाकवि सूर्यमल मिशन पुरस्कार। ये 2023 में दिया गया मधु आचार्य को। उनकी रचना पीड़ आड़ी पाल के लिए मधु आचार्य को 2023 में जो है महाकवि सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद बात करें केसी सिंह बारट की। केसी सिंह बारट की बात करें तो जन्म स्थान है इनका देवपुरा गांव शाहपुरा। अंग्रेजों ने महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल बिहार में रखा। फिलहाल ये झारखंड में पड़ती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा था। ठीक है, किसको? केसरी सिंह बारट को। जन्म स्थान है देवपुरा गांव शाहपुरा। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है चेतावनी राज चुंगटिया। इसमें कुल 13 सोठे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितने सोठे हैं? 13 सोठे हैं। ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1903 के दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया लिखा गया था। इसमें 13 सोठे हैं। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बन सकते हैं। आगे इनकी बात करें अन्य रचनाओं की, तो अन्य रचना है प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र। इसमें से भी प्रश्न जो है पूछा गया है दुर्गादास चरित्र से। तो आप याद रखिएगा, चेतावनी राज चुंगटिया 13 सोठे हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था। अन्य रचनाएं प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र और दुर्गादास चरित्र है। आगे बात करें शंकरदान सामोर की, तो जन्मस्थली बाबोसर हनुमानगढ़ है। इन्हें राष्ट्रवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवादी चेतना का कवि किसे कहा जाता है? शंकरदान सामोर को कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रसिद्ध गीत अंग्रेजा री नीत रो लिखा। गीत अंग्रेजा री नीत रो लिखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा? गीत अंग्रेजा री नीत रो ये लिखा था। इन्होंने अपने दोहों में क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया। संकरिये सामोर रा गोली हंदा गीत, मीनतज सांचा मूलक रा रिपुआ उल्टी रीत। ठीक है, तो ये है शंकरदान सामोर। इन्हें राष्ट्रवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनका जो प्रसिद्ध गीत था अंग्रेजों के विरुद्ध वो था गीत अंग्रेजा री नीत रो। और इनके दोहे जो दोहे हैं वो क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारी तांत्या टोपे की वीरता पर दोहे लिखे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो है तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद धान रहेत, जठे गयो जीत्यो खटके बिन रणखेत। तो ये
शंकरदान सामोर ने किसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से लिखा है? तांत्या टोपे की वीरता पर दोहे लिखे हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सगती सूजस, भगत बायरो, साकेत शतक, देश दर्पण। इन दोनों से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो साकेत शतक और देश दर्पण ये किसकी रचना है? शंकरदान सामोर की रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक चीज और, ये जो देश दर्पण है ना, ये पूछा जाता है और ये दयाल दास की रचना है। एक दयाल दास की रचना भी पूछी जाती है, देश दर्पण है। और अगर आपसे दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो ये दयाल दास भी देश दर्पण के लिए हैं और जो आपके शंकरदान है ये भी देश दर्पण के लिए हैं। फिर नाथू सिंह महियारिया देखें तो इन्होंने लिखा है हाड़ी रानी शतक, गांधी शतक, करणी शतक, चूंडावत शतक, झालामान शतक। तो नाथू सिंह जो महियारिया हैं इनकी रचनाएं हैं हाड़ी रानी शतक, गांधी शतक, करणी शतक, चूंडावत शतक और झालामान शतक। आगे बात करें महाकवि माघ की। जन्म स्थान इनका भीनमाल है, जिसे माघ की नगरी कहा जाता है। प्राचीन नाम जो था भीनमाल का वो था श्रीमाल। इन्हें राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? महाकवि माघ को। प्रमुख रचना जो है वो है शिशुपाल वधम। भाषा संस्कृत है। 20 सर्ग या 20 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का उल्लेख जो है वो मिलता है। संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर द्वारा संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महाकवि माघ पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? महाकवि माघ को। जन्म स्थान भीनमाल, प्राचीन नाम श्रीमाल। प्रमुख रचना शिशुपाल वधम, ठीक है। और संस्कृत भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महाकवि माघ पुरस्कार जो है संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर देता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। जन्म स्थान है भीनमाल इनका भी, और ये भारत के महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, ठीक है। तो भारत के महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्म विस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो जन्म स्थान रोहिड़ा गांव सिरोही है। राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं और इनके जो साहित्यिक गुरु हैं वो कवि राजा श्यामल दास हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के इतिहासकार कौन रहे हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जन्म स्थान है रोहिड़ा गांव सिरोही। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाए राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी गई थी। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का तथा मुणोत नैन्सी री ख्यात का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। साथ ही मुणोत नैन्सी की ख्यात का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। फिर आती है प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है जो बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राचीन भारतीय लिपिमाला, राजपुताने का इतिहास, महाराणा प्रताप सिम्हा, सिरोही राज्य का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास। तो ये दोनों जो है पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपुताने का इतिहास ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ध्यान रखना, प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपुताने का इतिहास 3rd ग्रेड में पूछा जाता है। उसके बाद आता है दशरथ शर्मा। प्रमुख रचनाओं की बात करें, अर्ली चौहान डायनेस्टी, राजस्थान थ्रू द एजेस। इस पुस्तक में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों का वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है दशरथ शर्मा की राजस्थान थ्रू द एजेस। इस पुस्तक में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों का वर्णन किया गया है। प्रमुख रचनाएं ये दोनों याद रखना, अर्ली चौहान डायनेस्टी और राजस्थान थ्रू द एजेस। तो दशरथ शर्मा जो है इन्होंने ये जो पुस्तक है इसमें कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। तो कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो ये कहा है आपके दशरथ शर्मा ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कर्नल जेम्स टोड। जन्म स्थान है इनका स्कॉटलैंड, इस्लिंगटन स्कॉटलैंड में।
इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये किताबें ये लिखी हैं कर्नल जेम्स टोड ने। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस पुस्तक में कुल 2 भाग हैं और 85 अध्याय हैं, 85 अध्याय हैं, 2 भाग हैं। 1829 में इनका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। तो याद रखना, जो पहला भाग है किताब का उसमें मेवाड़ का इतिहास है और दूसरा भाग जो है इसमें अन्य रियासतों का इतिहास है। पहला भाग जो प्रकाशित हुआ 1829 में और दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस पुस्तक में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है। तो राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है, ठीक है। तो याद रखना, 2 भाग व 85 अध्याय हैं इनकी पुस्तक में। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के संबंध में लिखा कि राजस्थान के गांव-गांव में थर्मोपोली जैसी ऐतिहासिक लड़ाई हुई है और घर घर में लियोनाडास या लियोनाइडिस जैसा योद्धा पैदा हुआ है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। दूसरी जो बुक है इनकी वो है पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान की सामाजिक और कुप्रथाओं का वर्णन किया है। जेम्स टोड ने टोडगढ़ किला बनवाया ब्यावर में। तो याद रखना, टोड से टोडगढ़ किला ब्यावर में बनाया किसने? जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख की खोज की थी, ये भी याद रखना। और कर्नल जेम्स टोड के साहित्यिक गुरु जो है वो है यति ज्ञानचंद्र। तो कर्नल जेम्स टोड के साहित्यिक गुरु यति ज्ञानचंद्र, मानमोरी शिलालेख की खोज की कर्नल जेम्स टोड ने, टोडगढ़ किला ब्यावर बनाया जेम्स टोड ने, पश्चिमी भारत की यात्रा लिखी जेम्स टोड ने और इस पुस्तक में राजस्थान की सामाजिक और कुप्रथाओं का वर्णन किया गया। उसके बाद आते हैं अगले साहित्यकार चंद्र सिंह बिरकाली। इन्हें राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा गया है? चंद्र सिंह बिरकाली को। प्रमुख रचना है इनकी बादली। यह आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बादली जो है आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। इन्हें राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। जो बादली है ये प्रकृति काव्य रचना है, एक काव्य रचना है प्रकृति की बादली। बादली को मरुस्थल का वरदान कहा गया है क्योंकि बादली जब आती है, बादल जब आते हैं तो मरुस्थल जो है उसको हरा भरा कर देते हैं। तो मरुस्थल का वरदान बादली को कहा गया है। चंद्र सिंह बिरकाली की जो अन्य रचनाएं हैं वो है लू, डाम्फर, बालसाद, कह मुकरनी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके बादली और बाकी रचनाएं भी आप याद रखना। आगे आते हैं शिवचंद्र भरतिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से इनकी सारी रचनाएं याद रखना। केसर विलास राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक इनके द्वारा लिखा गया। विश्रांत प्रवास राजस्थानी साहित्य की प्रथम कहानी इनके द्वारा लिखी गई। कनक सुंदर राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया। तो याद रखना, जो विश्रांत प्रवास है वो तो कहानी है, कनक सुंदर जो है वो उपन्यास है और केसर विलास जो है वो नाटक है, ठीक है। याद रखना, केसर विलास क्या है? पहला नाटक है राजस्थानी साहित्य का। विश्रांत प्रवास पहली कहानी है राजस्थानी साहित्य की। कनक सुंदर ये पहला उपन्यास है राजस्थानी साहित्य का और ये सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है फाटका जंजाल और बुढ़ापेरी सगाई, ये भी उपन्यास है, बुढ़ापेरी सगाई और फाटक जंजाल। ये पांचों रचनाएं किसकी है? शिवचंद्र भरतिया की। इन तीनों से तो प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है, इनमें से प्रश्न नहीं आया है अभी तक, तो याद रखना। फिर आते हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनको आप पूरा अच्छी तरह से याद रखना, हर एक बात। जन्मस्थली सुजानगढ़ चूरू,
राजस्थानी भाषा का भीषण पितामह कहलाते हैं। 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए। 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजे गए। 1976 में लीलटांस नामक राजस्थानी रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे गए और 1988 में निग्रंथ नामक रचना के लिए मूर्ति देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। कन्हैयालाल सेठिया जन्मस्थली सुजानगढ़, राजस्थानी भाषा का भीषण पितामह कहलाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया। लीलटांस के लिए उन्हें राजस्थानी रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1976 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीलटांस, बार बार पूछा जाता है। 1976 में लीलटांस नामक राजस्थानी रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1988 में निग्रंथ नामक रचना के लिए मूर्ति देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध गीत जो है धरती धोरारी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया धरती धोरारी। उसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पाथल और पीथल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथल इन्होंने कहा है महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज राठौड़ कहा है पीथल को। लीलटांस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा। जमीन रो धनी कुण, मायड रो हेलो, कू कू, धर कुंचा घर मझला, रमणीय रा सोठा, हेमाणी, शबद, वन फूल, अग्नि वीणा, मिंझर, गल गोचिया, लीक लकोलिया। तो ठीक है, ये जो जमीन रो धनी कुण है इससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मायड रो हेलो, कुंकू, घर कुंचा, घर मझला, रमणीय रा सोठा, हेमाणी, शबद, शबद, वन फूल, अग्नि वीणा, मिंझर, गलगोचिया, लीक लकोलिया, ये सभी रचनाएं जो है आपको याद रखनी है। फिर आते हैं विजयदान देथा, जन्म स्थान बोरुंदा जोधपुर, उपनाम इनका बिज्जी कहलाता है। बिज्जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? विजयदान देथा। राजस्थान के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं? विजयदान देथा को। 2007 में पद्मश्री दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए। 1974 में राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सारी बातें याद रखना। बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देथा जी का जन्म हुआ। बिज्जी के उपनाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। राजस्थान के शेक्सपियर कहलाते हैं। 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बातारी फुलवारी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कहानियों का बगीचा, 10वें खंड को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। बातारी फुलवारी में कुल 14 खंड है। 10वां खंड जो है इसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना बातारी फुलवारी। उसके अलावा है टिड्डो राव, कब्बू रानी जो कि बाल कहानियों का संग्रह है, अलेखू हिटलर, मारो बदलो, सपन प्रिया। ठीक है, कब्बू रानी, सपन प्रिया, इससे भी प्रश्न पूछा गया है एक बार, तो याद रखना। कब्बू रानी, अलेखू हिटलर, मारो बदलो, सपन प्रिया, बातारी फुलवारी, टिड्डो राव, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी विजयदान देथा की रचनाएं हैं। उसके अलावा चौधराइन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे। ठीक है, ये याद रखना दोनों रचनाएं, चौधराइन की चतुराई और बापू के 3 हत्यारे। ये रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। विजयदान देथा की कहानियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन पर फिल्में बनी हैं। पहेली, दुविधा, चरणदास चोर, लजवंती, केंचुली, सत और गीत, इनमें जो विजयदान देथा की ये कहानियां हैं जिस पर फिल्में बनाई गई हैं। विजयदान देथा की कहानियों का प्रकाशन रूपायण संस्थान द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं डीपली में क्वेश्चन अगर आ जाए तो विजयदान देथा की कहानियों का प्रकाशन किसने किया है? तो रूपायण संस्थान के द्वारा किया गया है। रूपायण संस्थान की स्थापना बोरुंदा जोधपुर में की गई 1960 में। संस्थापक थे कोमल कोठारी और जो सह संस्थापक थे वो थे विजयदान देथा। जो रूपायण संस्थान के द्वारा पत्रिका निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरु चक्र,
पत्रिकाएं याद रखना संस्थाओं की, ये पूछी जाती हैं। तो पत्रिका मरु चक्र निकाली जाती है किसके द्वारा? रूपायण संस्थान के द्वारा। फिर आते हैं यादवेंद्र शर्मा, जिन्हें चंद्र के नाम से जो अपनी जो है रचनाएं लिखते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हूँ गोरी किण पीवरी। हूँ गोरी किण पीवरी, इससे प्रश्न पूछा गया है। ड्योढ़ी से भी प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तासरो घर, जमारो, ड्योढ़ी, हजार घोड़ों पर सवार, मिट्टी का कलंक, ढोल, कुंजकली, मंत्री रो बेटो, ये सभी रचनाएं जो है यादवेंद्र शर्मा की हैं, जो चंद्र के नाम से रचनाएं लिखते हैं। और हूँ गोरी किण पीवरी से प्रश्न पूछा गया है, ड्योढ़ी से प्रश्न पूछा गया है। फिर आते हैं अन्ना राम सुदामा, रचनाएं हैं मैवे रा क्रूख, पिरोल में कुत्ती ब्याई, उन कीजता मानवी, मैकती काया, मुलकाती धरती। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। मेघराज मुकुल, जन्म राजगढ़ चूरू, इंपॉर्टेंट है सेनानी, प्रश्न पूछा गया है। हाड़ी रानी सहल कंवर की वीरता पर लिखी गई है, सेनानी। सेनानी री जागी जोत, रतन सिंह चूंडावत पर इन्होंने लिखी है। और चंवरी, जो कि पाबूजी की वीरता पर लिखी है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेनानी और चंवरी, ये पाबूजी की वीरता पर लिखी है। फिर आते हैं नारायण सिंह भाटी, रचना देखें तो परमवीर, सांझ, बरसारार, डिग्योढ़ा, डूंगर, लांगिया, मीरा, दुर्गादास कल्प। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है। 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना किसने की? नारायण सिंह भाटी ने। और जो पत्रिका राजस्थानी शोध संस्थान की है वो है परंपरा पत्रिका, तो ये भी याद रखना। फिर आते हैं सत्य प्रकाश जोशी, बोल भारमली, सहस्त्रधारा, लश्कर नाथ में, दीवा कांपे क्यों, बाम्बी, राधा। इंपॉर्टेंट है, राधा से प्रश्न पूछा गया है, बोल भारमली से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लश्कर नाथ में, दीवा कांपे क्यों, बाम्बी, राधा, सहस्त्रधारा, बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी की रचनाएं हैं। फिर आते हैं चंद्र प्रकाश देवल, रचनाएं हैं पागी, कावड़, उड़ीक, पुराण। ठीक है, तो याद रखना, पागी, कावड़, उड़ीक, पुराण चंद्र प्रकाश देवल की रचनाएं हैं। फिर है राम स्वरूप किसान, जन्म स्थान परलीका, हनुमानगढ़, इनकी कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है डांखला, प्रश्न कई बार आया है डांखला से। उसके अलावा है हाड़ा खोड़ी, खोड़ी, कबीर, कुक्यों घणू, आ बैठ बाता करा, बात करा, सपना रो सपनू, हिवड़े उपजी पीड़, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। गांव की गली गली, मैं अंदाता कोनी, ये सभी रचनाएं रामस्वरूप किसान की हैं, जिसमें से आपको याद रखनी है मुख्य रूप से डांखला, हिवड़े उपजी पीड़, ये कहानी संग्रह है डांखला। फिर आते हैं रांगे राघव। ठीक है, इनकी तीनों रचनाएं ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, घरौंदा, मिट्टी का घर, कब तक पुकारूं। चंद्रधर शर्मा, जो गुलेरी के नाम से रचना लिखते हैं, उसने कहा था, उनकी रचना है। फिर आते हैं अर्जुन सिंह शेखावत, भाखर रा भूमिया, 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह शेखावत 2021 में पद्मश्री से सम्मानित है, याद रखना, भाखर रा भूमिया इनकी रचना है। फिर आते हैं जितेंद्र कुमार सोनी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, फिर भी रचना रणखार और भणाई रो मार्ग। उसके बाद आते हैं श्री लाल नथमल जोशी, इंपॉर्टेंट है, रचना इनकी है आबे पटकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई पहली राजस्थानी रचना है। धोरा रो धोरी,
एलपी टेस्सीटोरी के जीवन पर लिखी है इन्होंने। सबड़का, एक बींडनी दो बींद, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्री लाल नथमल जोशी की। ठीक है, तो याद रखना ये। आभय पट की पहली स्वतंत्रता के बाद लिखी गई राजस्थानी रचना। धोरा रो धोरी एलपी टेस्सीटोरी के जीवन पर लिखी गई है। सबड़का, एक बींडनी दो बींद। फिर आते हैं मणि मधुकर, इनकी इंपॉर्टेंट है रचनाएं। पग फेरो, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है 3rd ग्रेड में। सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी। उसके अलावा है मेरी स्त्रियां, सरकंडों की सारंगी, ये नाटक है। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। पग फेरो, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, मेरी स्त्रियां, सरकंडों की सारंगी, ये मणि मधुकर की रचना है। फिर आते हैं सवाई सिंह धमोरा, पीरू प्रकाश, शैतान सूजस, चित्तौड़रा गौरव, गांधी गाथा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं तेज सिंह जोधा, पीणो सांप, चौथी ओली बांचनिया, आखर रियोकात, ये रचनाएं हैं तेज सिंह जोधा की। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं स्वर्गीय हमीदुल्ला, ख्याल भारमली नाटक लिखा है इन्होंने, एक दरिंदे नाटक लिखा है। भरत व्यास, रचनाएं हैं रंगीलो मारवाड़, रामू चन्ना। रीमा आहूजा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा है इन्होंने। अंबिका दत्त व्यास, अबलाओं का इंसाफ, ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।